ये भाई किस रोल के लिए हैं? तो भाई एग्जीक्यूटिव रोल के लिए हैं। तीनों हायरिंग एग्जीक्यूटिव रोल के लिए ये हैं। और साथ में आपको बैंड कौन सा रहने वाला है? तो बैंड A1 रहने वाला है। अगर मैं साथ में शिफ्ट टाइमिंग की अगर बात करूं तो शिफ्ट टाइमिंग भाई कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? मोस्ट हेलो दोस्तों, कैसे सभी मैं बड़े कल्चर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई सभी को भाई को राम राम दिखता है। तो भाई गर्मी इतनी हो रही है और आज मैं बताने वाला हूँ तो मैं भाई एक्सेल में हायरिंग 2-3 प्रोसेस में हायरिंग आई है एक्सेल कंपनी में। और बेसिकली किस प्रोसेस डिपार्टमेंट में रहने वाली है, कि क्या उसमें वर्क फ्रॉम होम है, क्या फैसिलिटी है नहीं है, कौन सी लोकेशन रहने वाली है। क्योंकि एक्सेल भाई 3 लोकेशन है, गुड़गांव, रांची और भाई नोएडा। ठीक है, तो बेसिकली किस लोकेशन पे आई हैं और उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सारी चीजें इसमें बताने वाला हूँ। कितना सैलरी पैकेज रहने वाला है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इसमें मैं एक साथ ही बनाना चाहूँ तो मैं 3 वीडियो बना सकता हूँ अलग अलग हायरिंग पे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई इतना गर्मी हो रही है और इतना टाइम भी नहीं है, तो आपको एक ही वीडियो में अब 2-3 प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ जो भी बेसिकली अभी हायरिंग आई है रिसेंट में। और वो हायरिंग कब से कब तक चलेंगी वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अकाउंट पेबल में हायरिंग आई है और उसमें भाई सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो अकाउंट पेबल में भाई बीकॉम और बीबीए वाले भी स्टूडेंट जा सकते हैं, ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट। जो बीकॉम और बीबीए वाले कैंडिडेट हैं वो ही जाएंगे सिर्फ अकाउंट पेबल वाले हायरिंग में। ठीक है, अगर मैं भाई बल्क टाइमिंग की और बात करूँ तो बल्क टाइमिंग भाई आज यानी कि 12 जून से लेकर भाई 25 जून तक चलेंगी। तो भाई कहने का मतलब है कि आप आराम से कभी भी जा सकते हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आज हायरिंग निकली है तो लेकिन 1-2 दिन तक हायरिंग ही चलेंगी, उसके बाद बैच फुल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हायरिंग निकलेंगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई आज 12 जून से लेकर भाई 25 जून तक ये बल्क हायरिंग चलने वाली है। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो भाई बिल्कुल जा सकते हो, बेधड़क होकर जा सकते हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप जल्दी जाओ वहाँ पे, जैसा भी है इंटरव्यू दो और वापिस अपने घर आ जाओ, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही है कहीं को निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसमें अगर मैं सैलरी पैकेज करूँ, सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी पैकेज भाई इसमें 4.5 लाख तक सैलरी पैकेज दिया हुआ है। और अब बात आती है कि भाई इसमें अगर भाई मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन रहने वाली है भाई वो ऑलवेज मैं तुमको एक्सेल कंपनी के अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई है तो वो सिर्फ नोएडा की लोकेशन के लिए बनाई है, क्योंकि नोएडा लेके लोकेशन पास पड़ता है। तो भाई नोएडा के लिए भाई नोएडा सेक्टर 44 में आप जा सकते हो। हायरिंग चल रही है ईएक्सएल कंपनी में। अब बात आती है कि भाई अब 2 तरह के कैंडिडेट हैं भाई, किसी को फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस है। तो इसमें बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द भाई इसमें एक्सपीरियंस वाले बंदे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुल मिलाकर टोटली जो फ्रेशर वाले बंदे हैं कैंडिडेट वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बीकॉम और बीबीए वाले जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रोसेस का एक्सपीरियंस है, कंपनी का प्रोसेस का आपको एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो एक्सपीरियंस में भाई 18 मंथ से लेकर भाई 24 मंथ तक चाहिए, यानी कि 2 साल तक आपका अगर इसमें एक्सपीरियंस है अकाउंट पेबल में, सिर्फ अकाउंट पेबल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में आपको रिज्यूम वगैरह लेके जाना है। ठीक है, और आपको लैपटॉप वगैरह नहीं ले जाना है, सिर्फ फोन के अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। ठीक है, अपनी तैयारी करके जाना है। अब मैं सेकंड हायरिंग के बारे में बताता हूँ। सेकंड हायरिंग किस प्रोसेस के लिए आई है? ये भाई यूके बेस्ड इंश्योरेंस बॉयज प्रोसेस के लिए आई है बेसिकली। मैं बताऊँ तो इसमें भाई जो भी कैंडिडेट हैं, आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो भी कैंडिडेट है इसमें फ्रेशर वाले भी और एक्सपीरियंस वाले भी दोनों जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अब बात आती है कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के लिए इसमें एनी ग्रेजुएट बंदे जा सकते हैं। ठीक है, अब एनी ग्रेजुएट मतलब किसी भी स्ट्रीम से, सिर्फ बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, आप पूरी वीडियो को वॉच कर लो, आपको पूरी डिटेल में मैं गाइड करूंगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की भी सेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में हर चीज आपको एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ लेना अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन। तो मैंने बता दी भाई एनी ग्रेजुएट बंदे, कोई भी ग्रेजुएट पर्सन है भाई, सिर्फ बीटेक के अलावा बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो भी स्ट्रीम से भाई पास आउट है आप जा सकते हो, एलिजिबल हो। ठीक है, अगर भाई मैं वर्क टाइमिंग की अगर बात करूँ तो वर्क टाइमिंग भाई ये चलने वाली है, यानी कि 12 जून आज चली है और ये 25 जून तक चलने वाली हायरिंग है। टेंशन मत लो, तो आप कभी भी जा सकते हो। अब कभी भी जाने का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि भाई अब तुम 25 तारीख को जाओ। जितना आज चली है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हायरिंग क्या अपडेट आ जाइए तो अब बेसिकली आप कल भी जा सकते हो, परसों भी जा सकते हो। ठीक है, सैटरडे संडे भाई मत जाना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मंडे को चले जाना चाहो तो। अब लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप उतना जल्दी पॉसिबल को ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, अब बात आती है कि भाई स्किल्स क्या है, स्किल्स क्या चाहिए। तो स्किल्स के लिए भाई आपको टाइपिंग स्पीड आपको 25 होनी चाहिए, साथ में आपको भाई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, रिटर्न भी और स्पोकन भी। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके की आपको मांगा गया है। आपको रिटर्न भी होनी चाहिए और स्पोकन जो आपको बोलना, और बाकी आपकी प्रबल जो रहती है। ठीक है, वो चीज जरूरी नहीं है आपको एक्सेल चलाना आता हो या ना आता हो, इसमें एक्सेल की नीडेड नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश पर फोकस करना है। ठीक है, तो कहने का कुल मिला के मेरा ये है, इसमें भाई आपकी
बस इंग्लिश देखी जाएगी, इंग्लिश अच्छी है तो जा सकते हो। अब बात आती है सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है, तो इसमें 2 कैटेगरी के सैलरी पैकेज डिसाइड करे गए हैं। पहला फ्रेशर के लिए भाई 3.5 लाख तक, जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए भाई 4.5 लाख तक इसमें सैलरी पैकेज दिया हुआ है। भी भाई सेम रहने वाली है, नोएडा 144, नियरेस्ट में स्टेशन पड़ेगा भाई 143। जो भी कैंडिडेट है भाई जा सकते हो, ठीक है। इसमें बोथ साइड कैब आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो जो भी कैंडिडेट है आप जा सकते हो। ये भाई किस रोल के लिए है, तो भाई एग्जीक्यूटिव रोल के लिए है। तीनों हायरिंग एग्जीक्यूटिव रोल के लिए ये है। और साथ में आपको बैंड कौन सा रहने वाला है, तो बैंड A1 रहने वाला है। अगर मैं साथ में शिफ्ट टाइमिंग की अगर बात करूँ तो शिफ्ट टाइमिंग भाई कितने बजे से कितने बजे तक चलती है। मोस्ट ऑफ द शिफ्ट देखो भाई शाम की शिफ्ट रहती है, नाइट शिफ्ट रहती है, तो 6 बजे से लेकर भाई रात के 3 या 3:30 या फिर कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। अगर रियलिटी बताऊँ तो भाई 4 तो बच ही जाते हैं कॉमनली। तो भाई शिफ्ट भाई आपकी रहने वाली है 8 या 9 आवर की शिफ्ट रहने वाली है। कभी कभी काम नहीं आता तो आराम से आप रिलैक्स भी कर सकते हो, सो भी सकते हो। बात आती है कि भाई इन हायरिंग में भाई वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या नहीं या नहीं मिलेगा। तो देखो भाई आपको ये बता दूं, वॉइस प्रोसेस के लिए तो बिल्कुल भी आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने वाला। और साथ में सबसे पहले जो मैंने बताई थी भाई वो हायरिंग अकाउंट पेबल के लिए जो हायरिंग मैंने बताई थी उसके लिए हाँ आपको भाई उसमें 60% वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, चांसेस हैं वर्क फ्रॉम होम मिलने के लिए, ठीक है। और बाकी मेडिकल लाइन में भी भाई आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। तो जो भी अगर कैंडिडेट हैं भाई बिल्कुल अप्लाई करो बेधड़क हो गए। वर्क फ्रॉम होम मिलना ना मिलना वो तो भाई प्रोसेस में ज्वाइन होने के बाद ही आपको एक बार कंफर्म करेंगे आपके ट्रेनर। लेकिन पहले से पहले ही हार मत मानना। तो मैं आपको एक तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर मैं वर्किंग आवर्स की अगर बात करूँ तो वर्किंग आवर्स 5 डे रहने वाली है। आपका भाई 2 डेज आपका फिक्स रहने वाला है। पूरा हफ्ता में आपको 5 दिन ही काम करना पड़ेगा, 2 दिन आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। एमएनसी में आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो भाई एक मेडिकल के लिए भी हायरिंग आई है, वो BSc और MSc वाले कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज ए फ्रेशर भी हैं, ठीक है। और सैलरी पैकेज की अगर बात करूँ तो सैलरी पैकेज भाई इसमें भाई दोनों में कैंडिडेट में डिवाइस करा हुआ है। तो 6.5 लाख तक सैलरी पैकेज पहुंच सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एज ए फ्रेशर तो भाई आपको 3.5 लाख या 4.5 लाख समथिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बल्क टाइमिंग की अगर मैं बात 12 जून से लेकर भाई 25 जून तक चलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट है जा सकते हो, बहुत साइड कैब प्रोवाइड करेगी। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन भी आपकी सेम लोकेशन रहने वाली है, वही आपकी नोएडा 144 और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा भाई वही आपका 143, ठीक है। और इसमें भाई आपको क्या स्किल चाहिए तो क्या चाहिए, तो स्किल्स के लिए भाई आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेडिकल की प्रोसेस है तो आपको भाई कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोडिंग क्या होता है, कितने प्रकार के कोडिंग होते हैं। तो मेडिकल की कुछ हेल्थ कोडिंग रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बाकी तो आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो मेडिकल के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको वीडियो कमेंट वगैरह आएंगी तो भाई मैं कमेंट में के जरिए क्वेश्चन आंसर बता दूंगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो जो भी कैंडिडेट है भाई जा सकते हो, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भाई, आपको डॉक्यूमेंट भी वही सेम ले जाने हैं। और इसमें तीनों प्रोसेस की हायरिंग में भाई तीनों बोथ साइड कैब प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है जा सकते हो। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप से बंदे जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो भाई ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और भाई जो भी मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी धीरे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है भाई उस तरीके से भी जैसे हायरिंग आती है तो मैं आपको अपडेट बताता रहता हूँ। तो अभी जो जैसे भी हायरिंग आएंगे तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे यूट्यूब पर चैनल को तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।